हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो 4 सेमेस्टर के, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि जो स्पेशल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वह संख्या है। तो आपको बताना है, एक डिजिट है, एक नंबर है और उसके जो वर्गमूल हैं उसमें 2 अंक आते हैं। तो वो संख्या जो होगी वो कितने अंकों की होगी? ऑप्शन में आपके सामने रखा गया 1 अंक या 2 अंक, 2 अंक या 3 अंक, 3 अंक या 4 अंक, 4 अंक या 5 अंक। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले एक सिस्टम आप समझिएगा, तरीका समझिएगा, आपको आंसर अपने आप समझ में आएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 144 का वर्गमूल बता दो आप, तो आप कहोगे सर 144 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 12। अगर मैं आपसे पूछूं कि 196 का आप वर्गमूल बता दो तो आप कहोगे सर 196 का वर्गमूल 14 होगा। ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि संख्या 3 अंक की है, लेकिन इसका जो वर्गमूल है वो 2 अंक है। यहां पे देखो, यहां भी संख्या 3 अंक की है, लेकिन जो वर्गमूल है वो कितना है? 2 अंक है। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि अगर संख्या 3 अंक की है तो वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 अंक। जैसे एग्जांपल मैं पहला लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 का वर्गमूल बता दो तो आप बताओगे सर 10 है। ठीक है। बट अब चूंकि आंसर तो हम ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहां देखो 3 अंक यहां भी दिया है, 3 अंक यहां भी दिया है, तो आंसर कौन सा करें? सवाल ये उठता है। तो आप याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं 100 के नीचे, 100 के नीचे कौन सी संख्या आएगी जो पूर्ण वर्ग होगी? तो 100 के नीचे जो संख्या आएगी वो होगी 81। और 81 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो मिलेगा 9। अब देखो ये 2 अंक की संख्या है, तो इसमें कितना अंक मिल गया है? 1 अंक। तो भैया 2 अंक की संख्या तो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा कौन सा? सी वाला। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं होता है। आंसर तो आप निकाल लोगे ऐसे थोड़ा सा रिसर्च करके, लेकिन तरीका जो होता है ये प्रॉपर नहीं होता है। क्या प्रॉपर तरीका है उसको ध्यान से देखिएगा। जब भी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालो, मान लो मैंने एक संख्या ली ए बी सी और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने, इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? ठीक है, कितने अंक आएंगे? तो मैंने कुछ नहीं करना है, एक भागविद से रूल आता है, उसको ऐसे करेंगे हम और जोड़ा बनाएंगे। देखो, अगर किसी भी संख्या का जोड़ा बन जाता है, जैसे यहां पे देखो उनके अंकों का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल आप इसी में ले लीजिए कि अगर मैं 196 को ले लेता हूं, ठीक है, तो मैं दाहिनी तरफ से यानी कि 6 की तरफ से जोड़ा बनाऊंगा। तो ये 2 जोड़े बने, 2 जोड़े के जो आंसर आएगा वो 1 अंक आता है, और बाकी का जो बचा रहता है इसके लिए भी 1 अंक आता है। तो कुल मिला जुला के कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। देखिए दोस्तों, अंक और संख्या में अंतर होता है। अगर आपको लिखा गया है 196 तो इसमें 3 अंक हैं, लेकिन संख्या है 196। इसी तरह से 11 लिखा गया है तो इसका 2 अंक हैं लेकिन संख्या है 11। क्लियर हो गया? तो 2 अंक जो हैं वो एक जोड़े पे 1 अंक मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं एक संख्या ले लूं ए बी सी डी, तो आपको पता चलेगा सर 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़े पे 1 अंक, फिर एक जोड़े पे 1 अंक, तो टोटल कितने अंक मिल गए? 2 अंक, है ना? अगर मैं 3 अंकों की संख्या ले लूं तब भी हमें एक जोड़े पे 1 अंक, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसके लिए तो 1 अंक हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखो। तो सिंपल सा रूल है, जिसका जोड़ा बनेगा, जिसका जोड़ा बनेगा उसके लिए 1 अंक लिया जाएगा, जिसका जोड़ा बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी होते हैं। उसके लिए 1 अंक, उसके लिए 1 अंक, 1 अंक, और जिसका नहीं बनेगा उसके लिए भी 1 अंक लिया जाएगा। बस यही छोटा सा रूल है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। अच्छा, अब सवाल देखो, संख्या क्या है ये नहीं पता, लेकिन उसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। ठीक है। तो वर्गमूल में अगर 2 अंक आपको मिल रहे हैं, मान लो x और y मिल गया, तो 1 अंक कब मिलेगा? जब आपके दो लोगों का जोड़ा बन जाए। फिर दूसरा 1 अंक कब मिलेगा?
जब हमारे अलग दो लोगों का जोड़ा बन जाए, ठीक है, तो ए और डी ले लेते हैं, तो उस संख्या जो होगी, वो जो संख्या होगी उसमें 4 लोग हो सकते हैं, या फिर उसमें कितने लोग हो सकते हैं, उसमें 3 लोग हो सकते हैं। दैट विल बी पॉसिबल बिकॉज ए बी सी का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें से एक अंक, इसका एक अंक मिलके कितने हो गए, 2 अंक। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन होगा या तो वो संख्या 3 अंक की होगी, जैसा कि यहां पे देख पा रहे हो आप लोग, या वो संख्या कितने की होगी, 4 अंक की होगी, तभी उसके वर्गमूल में हमें 2 अंक मिलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग 4th सेमेस्टर का पूरा कोर्स आप चाहते हो, वीडियो कोर्स, साथ में उसमें पीडीएफ भी अवेलेबल हो, तो उस कोर्स को, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल। ये देखिए, ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस के बगल में वो ईयर लिख दिए हैं जो आपके पूछे हुए हैं। तो मैं आपसे पूरा रिकमेंड करूंगा, प्लीज टिल एंड, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपके 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से तैयार हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये जरूरी नहीं है, देन आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, आज ये एक दिन का छोड़ना कल को एग्जाम में एक दिन बैठ के पछताने से अच्छा है कि आज हम एक दिन पढ़ लें। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप तो जा ही सकते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है, जल्दी से बैक वाला बटन दबाना है, हटाओ, सत्यम दुबे तो फालतू की बातें कर रहा है, फालतू की चीजें पढ़ा रहा है, क्या जरूरत है पढ़ने की, निकल लेते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हो, दैट्स इट्स योर विश, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं हर क्वेश्चन को वहां से आपके लिए मेहनत करके छांट के अलग अलग सेशन से निकाल के लाता हूं। इजी टू हार्ड के लिए मैं ये सेशन चलाता हूं। ये जो 10 क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं है कि कहीं से मैं निकाल के ले आया, मैं इजी लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक आपको 10 क्वेश्चन तक ब्रीफ करूंगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि प्लीज दोस्तों जरूर देखा कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आपका 4th सेमेस्टर है, अगर आप ये क्वालिफाई कर लिए तो आपके सामने वैकेंसीज आ जाएंगी, और जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा, आप कितना भी यूपी टेट पढ़ लो, अगर ये क्वालिफाई नहीं होगा ना, तो आप किसी भी वैकेंसी में बैठ नहीं सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेयर केस जो आपको क्वालिफाई ही करना है। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, तो याद रखिए दोस्तों, रेशनल नंबर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। पहले तो हम ये भी जानते चलेंगे क्योंकि हमारे यूपी टेट में भी ये काम आएगा, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, देखिएगा, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, पहला कंडीशन ये होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, P एंड Q, P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। रिमेंबर इट, पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एंड थर्ड कंडीशन जो फॉलो होती है परिमेय संख्या की, वो होती है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए, तभी कोई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तभी कोई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जब वो P/Q के फॉर्म में लिखी गई हो, P एंड Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P एंड Q पूर्णांक हो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है वो पूर्णांक हो, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू को इनफाइनाइट कर देगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप की लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसमें आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आप इस पीडीएफ को रख सकते हो कि अगर एग्जाम टाइम पे आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हो। एग्जाम टाइम पे इस क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज डाउनलोड द ऐप। एंड आपको अगर 4th सेमेस्टर के कोर्स का पूरा वीडियो चाहिए, देन आपको सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर के सेक्शन में आपको 1101 रुपए में पूरा कोर्स का वीडियो, चाहे उसमें आपकी साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे एसएसटी हो,
अभी मैथ और एसएसटी अवेलेबल है, साइंस उसमें पढ़ रही है धीरे धीरे, तो आपके सारे कोर्स केवल 1101 रुपए में सब का सब 4 सेमेस्टर अवेलेबल हो जाएगा वहां पे, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे होगा। लिखा गया है 4/-5 तथा 8/15 का भागफल ज्ञात करना है। तो भागफल का मतलब क्या होता है, 4/-5 डिवाइडेड बाई 8/15। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर कहीं पे भाग दिया गया हो, जैसे यहां पे दिया गया, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको गुणा में बदलते हैं तो ये 15/8 हो जाएगा, ये पलट जाता है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर इस भाग को हम किस में बदल दें, गुणा में बदल दें, तो ये जो संख्या है भाग के बाद वाली, ये पलट जाती है 15/8 हो जाती है। तो हमारे पास मिला क्या, 4/-5 गुणे 15/8। अभी हम क्या कर सकते हैं, 4 दूना 8 हो गया, 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया -2। आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा -1.5, और आपका आंसर जो है वो दोनों हो सकता है। आप यहां तक भी लिख के लाओगे तब भी सही है, ये भी लिखोगे तब भी सही है। क्लियर हो गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। आपको मैंने जो भी चीज इस क्वेश्चन से निकलने लायक थी सब मैंने आपको बता दी। ठीक है, ऐसे आपको वीकली 2 एमसीक्यू सेक्शन मिलेंगे, और 2 एमसीक्यू सेक्शन आपके थर्ड सेमेस्टर और 2 एमसीक्यू सेक्शन जो है वो आपके सेकंड सेमेस्टर के मिलेंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के बहुत सारे सिलेबस आपके थर्ड में है, थर्ड के बहुत सारे सिलेबस फोर्थ में है। जैसे सर्किल हो गया, आप सेकंड में भी पढ़ोगे, फोर्थ में भी पढ़ोगे। आयत हो गया, सेकंड में भी पढ़ोगे, फोर्थ में पढ़ोगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये भी सेकंड में पढ़ोगे, फोर्थ में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, ये जो स्पेशल क्वेश्चन है ये आपके फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ये चौथे सेमेस्टर का क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव क्लासेस क्यों नहीं पढ़ाता हूं पता है, लाइव में सिर्फ बातें होती हैं। लाइव इन द सेंस कि जैसे हम लोग किसी के कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं और उसके बाद बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं लाइव क्लासेस केवल सैटरडे एंड संडे को रखता हूं कि आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, वो हम लोग सैटरडे और संडे को डिस्कस कर लेंगे। सो ध्यान से समझिएगा, सिंपल है कि भैया आपका समय बचना चाहिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 घंटे मेरे पास ही पढ़ लोगे तो बाकी सब्जेक्ट कहां पढ़ोगे। ठीक है ना, तो चलिए cot 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। अब आपको इसके लिए पूरी डिग्रीज याद होनी चाहिए। ठीक है, कितना किसका का होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। जो वैल्यू cot 30 डिग्री की होगी वही tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब आपको दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए। तो cot 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। क्या होती है, √, तो इसकी वैल्यू होती है √3। क्लियर हो गया। अब देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिए tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही cot 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है, और ये दोनों वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखिए cot 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री आपसे पूछा गया है, तो देखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे cot 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45 डिग्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाइए। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर मैंने स्पेशल कैमरे के सामने बोर्ड के ऊपर पढ़ा रखा है, और कैसे ये डिग्री की वैल्यू निकलती है वहां मैंने समझा रखा है। अगर आपको डिग्रीज नहीं याद होंगी देन आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होंगी वो मैंने वहां पे बता रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और रही बात बाकी चीजों की, तो आप इसके लिए डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं देन यू हैव टू गो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डाउनलोड द ऐप एंड परचेज द कोर्स। आपको आराम से सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी और बहुत सारे तरीके भी, ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 4th सेमेस्टर हम रिस्क नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, आंसर कितना हो गया, √3। तो दिस विल बी योर आंसर, सिंपल है, लेकिन याद तो होना चाहिए। चलिए अगला दिया गया है 180, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। ये लो भैया, अभी तो हमने पढ़ा है सर, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 180 लिख लो,
90 और 25 सब लिख लो। दाएं तरफ से जोड़ा बनाते जाओ, 1 2 3, 3 अंक तो यहीं से मिलेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ये भी 1 अंक देगा। तो आप लिख सकते हैं 180 90 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, देखिए 2021 में ये पूछा सवाल है, अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? अंकों की संख्या हो जाएगी टोटल 4। क्यों? क्योंकि एक अंक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक इसका, देखिए कितना हो गया? 4। ठीक है, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है आपके। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -32 डिवाइडेड बाई -100, याद रखिएगा ये जो माइनस है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हम अगर काटेंगे इसको 2 से तो आपको पता चलेगा ये 16 हो गया, फिर 2 से इसको काटोगे तो 50 हो गया। अब देखिए फिर ये हम लिख सकते हैं 16/50, फिर हम 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। अब ये इससे ज्यादा नहीं कट सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 8/25। इससे ज्यादा अभी ये नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से हम 8 को काट सकते हैं लेकिन 2 से हम 25 को नहीं काट सकते। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस y बराबर 14 के हल में y का मान है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है। देखिए दोस्तों, इसके हल में जो y का मान है उसको निकालने के लिए एक बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। काम क्या है? आपको लिखना है 3x इज इक्वल्स टू 6। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अभी क्या है कि ये समीकरण नंबर 1 था, आपके पास समीकरण नंबर 2 क्या है? वो है 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, और ये है हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। x की वैल्यू हमें 2 मिली है, तो ये जो 2 मिला है इसी को हम इसमें रखेंगे। तो 4 गुणे 2 प्लस वाई, ऐसे अभी ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन है तो ये सारे कोर्स के अंदर आपको बहुत डिटेल में विद कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। तो आप प्लीज विजिट कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको कोर्स के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये 4 दूना कितना हो गया? 8। y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 8, एंड 14 में से 8 घटाओगे आप तो हो जाएगा 6। देन y की वैल्यू कितनी हो गई? 6, और यही आपसे पूछा गया था। योर आंसर विल बी 6। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है इसके घनमूल में, देखो जो वर्गमूल पूछे तो जोड़ा बनाएंगे 2 लोगों का, घनमूल पूछे तो जोड़ा बनाएंगे 3 लोगों का। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, घनमूल पूछेगा तो जोड़ा बनाएंगे 3 लोगों का। कैसे? देखिएगा, बहुत इजी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। 2 मेथड हैं। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, फिर मैं मेथड नंबर सेकंड बताऊंगा। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिएगा ध्यान से। पहले तो आपको दिया गया 0.000 फिर 001। ठीक है, तो कुल 5 जीरो हैं दशमलव के बाद। पहला काम आपको करना है कि इसके दशमलव को खत्म करो। तो कैसे खत्म होगा? तरीका है, जहां दशमलव लिखा है उसी के लिए हम 1 इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये पूरी संख्या आप ऐसे लिख लो एज इट इज, 3 2 5 0 और 1। क्लियर हो गया? अब देखिए, जहां दशमलव लिखा है इसी के लिए 1, और जितने दशमलव के बाद अंक हैं उन सब के लिए 0। तो 2 2 4 और 2 6। रिमेंबर इट, दशमलव के लिए 1 और बाकी अंकों के लिए 0 इस्तेमाल करेंगे, और जितने से भाग करेंगे उतने से ही गुणा करेंगे। ये आपको बचपन में बताया गया होगा। तो 2 2 4 और 2 6। अब जब आप गुणा कराओगे तो ये दशमलव जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा इससे। तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा, क्योंकि हमने इसका गुणा करा दिया इसमें, तो ऊपर बच गया 1, नीचे पूरा का पूरा ये बच जाएगा। तो 2 2 4 और 2 6। फिर से मैं बताता हूं, जब भी आपको दशमलव हटाना होता है, जैसे मान लो एग्जांपल समझो, मान लो आपको लिखा गया 0.01, तो अगर इसका दशमलव हटाना है तो बहुत सिंपल सा काम करना है, ये संख्या लिख लीजिए, दशमलव के लिए 1 यूज कीजिए और दशमलव के बाद के लिए 0 यूज कीजिए। अगर 100 से आप भाग दे रहे हैं तो 100 से आप गुणा भी करा लीजिए, और 100 से गुणा कराने का मतलब है कि इस संख्या के पास का दशमलव खत्म, यानी ये पूरी संख्या हो जाएगी
ऐसे लिखी जाएगी एक, क्योंकि एक के पहले अगर हम 0 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, आप लिख भी सकते हो। और नीचे कितना बचा रहेगा, 100 बचा रहेगा। तो दशमलव खत्म करने का तरीका, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक संख्या और ले लेता हूं 0.25, तो इसको कैसे खत्म करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 0.25, और मैंने कहा था दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, बाकी अंकों के लिए 0। इसका मतलब 100 से हम गुणा भी कराएंगे, तो दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे हैं वो फ्रेश तरीके से लिखे जा सकते हैं। और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारा 100। याद रखिए दशमलव के पहले 0 है तो वो 0 भी लिखा जाता है, लेकिन चूंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए 3.25 लिखा है, इसको खत्म करना है, देन आप लिख सकते हो 3.25, और मैंने बताया था कि इसको दशमलव के लिए 1 लेंगे, उसके बाद के लिए अंकों के लिए 0, और 100 से ऊपर भी गुणा कराएंगे। 100 से जब गुणा कराएंगे तो ये जो पूरी संख्या है ये 325 ऐसे लिखी जाएगी, और बट्टे में हम 100 लिखेंगे। तो ये तरीका है आपको समझने का, ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरीके से इसको हमने खत्म किया है। ये 1 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उसके पहले के 0 की वैल्यू नहीं है, इसलिए केवल 1 मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए 1 का घनमूल जो होगा, 1 का जो घनमूल होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या बताया था कि आप 3 का जोड़ा बनाओगे। क्यों बनाओगे, क्योंकि आपको करना है घनमूल। तो 3 के 0 के लिए 1 0, फिर 3 0 के लिए 1 0, और 1 के लिए 1 ही होगा। और जब आप भाग दोगे इसमें तो आपका आएगा 0.0 दशमलव लगाओगे आप 10 हो जाएगा, फिर 0 100, 0.01 आएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा आएगा घनमूल का आंसर। घनमूल के सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप हमेशा सिंबल जो है वो ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या है, बहुत इजी मेथड है, ध्यान से देखोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मेथड नंबर सेकंड क्या है, बहुत इजी मेथड है, ध्यान से देखिएगा। वो है 0.000001। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था कि 3 लोगों का जोड़ा बन गया, ये 3 लोग और ये 3 लोग हो गए। आपको सिंपल करना है, यहां दशमलव दिया था तो 0 आप नोट कर लीजिए। इस 3 0 के लिए 1 0, और ये टोटल कितना है 001 का मतलब क्या हो गया, 1 ही तो लिखा है। 001 का मतलब 1 के पहले भले ही चाहे जितने 0 हों वो 1 ही लिखा है, बाद में होंगे तो अलग बात होती है, पहले लिखा है तो कुछ नहीं है ना, तो ये टोटल 1 ही है। 1 का घनमूल 1 होगा, सिंपल सा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया मेथड नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की क्या संभावना होगी। बहुत अच्छा सवाल है। दोनों सिक्कों में पट, रिमेंबर इट, अगर आपके पास कोई सिक्का है तो उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को चित के नाम से जानते हैं और टेल को पट के नाम से जानते हैं। याद रखिए इसी चित को शीर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, शीर्ष के नाम से। और पट को पूंछ के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कभी भी पूंछ और शीर्ष भी लिखते हैं सब, तो ये भी आप याद रखिएगा। कहा गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। याद रखिए अगर मैं मान लीजिए 2 सिक्कों को उछाल रहा हूं, मैंने पहले सिक्के को उछाला तो उसमें हेड आ गया, मैंने पहले सिक्के को उछाला तो उसमें हेड आ गया। अब मैं दूसरे सिक्के को अगर उछालूंगा तो आपके पास तो 2 संभावनाएं होंगी, उसमें हेड भी आ सकता है और उसमें टेल भी आ सकता है। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा सर आपका हेड आया था, कोई जरूरी थोड़े ना सबका हेड आया। बिल्कुल सही बात है। तो मान लो उसका मान लिया मैंने, टेल आ गया पहले सिक्के में, तो उसके तो भी दूसरे सिक्के में हेड भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है दूसरे सिक्के में। तो अगर हम देखें तो यहां से हमें मिलेगा पहले सिक्के का हेड और दूसरे सिक्के का हेड। क्यों मैंने दोनों लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए एक सिक्का आपने फेंका तो उसका हेड आ गया, दूसरा आपने फेंका उसका भी हेड आ गया, तो आपके पास क्या बनेगा, हेड हेड। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पहला हमने फेंका तो उसका हेड आ गया, दूसरा फेंका तो उसका टेल आ गया, तो आपके पास क्या बनेगा, हेड टेल। पहले आप संभावनाएं बनाओ, परेशान नहीं होते। ये क्वेश्चन को जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 4th सेमेस्टर को हल्के में नहीं लेना है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया है कि आप कोर्स को ले सकते हैं, ऐप के ऊपर अवेलेबल करा दिया गया है, सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आप मेरे को ऐप के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐप जैसे ही डाउनलोड होगा आपके मोबाइल पे एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज को जब आप
फिर से मुझे कुछ भी जानना होगा मुझसे, तो उसी जिसके थ्रू मैसेज आपके मोबाइल पे गया होगा, उसी मैसेज पे आप टाइप करेंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। मैं आपको खुद डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, ठीक है। बट आपको वहां पे मैसेज टाइप करके भेजना होगा, क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से बेलन, शंकु, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टेल और हेड, यहां से क्या बनेगा, टेल और हेड। ये क्यों बना, एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा टेल आएगा और उसका क्या आ गया, हेड, दूसरे सिक्के में हेड आ गया। अब उसके पहले सिक्के में भी टेल हो सकता है और दूसरे सिक्के में भी टेल हो सकता है, तो क्या संभावना बनेगी, टेल टेल। अब हम सवाल पढ़ेंगे, ये 4 संभावनाएं बनती हैं जब भी 2 सिक्के उछाले जाते हैं। रिमेंबर इट, 2 सिक्के 4 संभावनाएं, हमेशा याद रखिए। एक सिक्के में 2 संभावनाएं, 2 सिक्के में 4 संभावनाएं, 3 सिक्के में 8 संभावनाएं, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए, हेड हेड आपसे पूछा गया, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, चलो भैया उछाल दिए, दोनों सिक्कों में पट, पट को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। पट को क्या बोलते हैं, टेल। दोनों सिक्कों में पट कहां है, यहां है। दोनों सिक्कों में पट ऊपर पड़ने की क्या संभावना होगी, तो भैया दोनों सिक्कों में जो पट है, ठीक है, पट के ऊपर पड़ने की संभावना, ऊपर पड़ने की संभावना, पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होती है, देखिएगा, जो दोनों में पट है वो ऊपर आएगा, ऐसा एक बार होता है। अगर हम 2 सिक्के उछालें तो ऐसा एक बार पॉसिबल है जब दोनों में पट आएगा, लेकिन कुल कितनी बार हमें यह काम करना पड़ेगा, उसके लिए 4 बार काम करना पड़ेगा। तो इसकी संभावना कितनी होगी, 1/4 होगी। इसी को प्रायिकता भी कहते हैं। इसी संभावना का दूसरा नाम है प्रायिकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी संभावना का दूसरा नाम क्या होता है, प्रायिकता होता है। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा गया, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उस बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंड सेमेस्टर में भी आते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। देखिए, बहुत आसान सा तरीका है। आप एक बाग तो बना लीजिए पहले। आयताकार मतलब होगा एक आयताकार बाग होगी, जिसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे नाम देने में भी गलती करते हैं। देखिए, अगर ए आपने यहां दिया है, बी यहां दिया है, तो आपका सी यहां नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सीक्वेंस में चलता है, ए से बी चलें, बी से सी चलेंगे, सी के बाद हम डी चलेंगे, देन हम घूम के ए पे आएंगे। एक सीक्वेंस में चलता है, ऐसा नहीं है कि ए आपने यहां लिख रखा है फिर बी यहां लिख रखा है तो सी यहां लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का। अब कहा गया है कि इनकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, तो ये हमारी लंबाई होगी बाग की और ये होगी चौड़ाई, ठीक है। तो अनुपात कितना है, 3:2। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 लेते हैं, तो याद रखिएगा जब भी रेशियो का क्वेश्चन आपको दिखे, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, रेशियो का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको रेशियो, अब चूंकि रेशियो जो है वो एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई बता नहीं रहा है, तो जब भी रेशियो हटाना हो तो बहुत सिंपल सा काम करेंगे, लंबाई बराबर 3x, यानी इन संख्याओं के बगल में यक्स लगा देना है, आपका रेशियो हट जाता है। चौड़ाई बराबर 2x। रेशियो हटाने का बहुत सिंपल तरीका, यक्स लगाइए संख्याओं के बगल में, आंसर आपका सामने, लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 2x, यानी ये जो लेंथ है ये 3x की हो गई और ये जो लेंथ है ये कितने की हो गई, 2x की हो गई। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से कि जब ये लेंथ 3x और 2x हो गई तो आपसे कहा है कि बाग का जो क्षेत्रफल है, बाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 600 वर्ग मीटर है। तो आप बताइए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई का मान लिखेंगे तो हमें मिला है 3x, गुणे कितना मिला है 2x, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 6x²। याद रखिए चूंकि यहां साफ लिखा गया है क्षेत्रफल 600 मीटर है, तो यहां पे हम क्षेत्रफल की जगह पे 600 लिख सकते हैं,
बराबर 6x² हो जाएगा। 6 से आप काटोगे तो यहां पे बचेगा 100, यानी x² बराबर कितना मिल गया है, 100 मिल गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का मान आ जाएगा 10। अभी आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपसे पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो याद रखिए, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें निकालना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें एक सिंपल सा काम करना है कि हमें दिया गया है लंबाई बराबर 3x और क्या लिखा गया है, चौड़ाई बराबर 2x। तो यहां पे x का मान रख देना है, तो 3 गुणे x का मान निकला है 10। इसी तरह से 2 गुणे x का मान निकला है 10, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। मीटर क्यों होगा, क्योंकि यहां पे वर्ग मीटर में हमें लिखा गया है सवाल। ठीक है, इसी तरह से 2 गुणे 10 यानी 20 मीटर। तो यहां पे मीटर क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे वर्ग मीटर में लिखा गया। ये क्वेश्चन आपके सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, ये तीनों में पूछने के लायक क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होगे इन सेमेस्टर्स को अच्छे से तो आपको आइडिया होगा कि हर सेमेस्टर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिएगा ध्यान से। दिया गया है आपको कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसका व्यास AOB है। लिखा गया कोण CAB, CAB यानी ये जो एंगल है आपके सामने ये 60 डिग्री दिया गया है। फिर लिखा गया है ABD कितना है, 40 अंश है, यानी ये एंगल जो है वो कितना है, 40 अंश है। किसका किसका एंगल पूछा गया है, तो लिखा गया CAD का मान बता दीजिए, और फिर पूछा गया है DB और C का मान बता दीजिए। मतलब आपसे पूछा गया है पूरा का पूरा एंगल। पूरा एंगल पूछने का मतलब क्या हो गया, आपसे एक बार ये पूरा कोण पूछा गया है और फिर एक बार ये पूरा कोण आपसे पूछा गया। अब याद रखिए दोस्तों, एक थियरम होता है, मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग पढ़े नहीं हो तो आप लोग प्लीज, रिकमेंड कर रहा हूं, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए या फिर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हो, ऐप के ऊपर है, पूरा कोर्स आप उसमें देख सकते हो। देखिए, अगर आप देखोगे तो AOB अगर व्यास है तो ये जो ऊपर का सर्किल है, ये जो ऊपर का पार्ट है जहां पे मैं अपना माउस कर रहा हूं, AOB के ऊपर का, इस पीली वाली लाइन के ऊपर का जो पार्ट है ये अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में कोई भी जो कोण बनता है वो समकोण होता है, यानी हम C का मान 90 लिख सकते हैं। इसी तरह से AOB के नीचे वाला पार्ट भी अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में एक कोण बना है, ये भी क्या बना है, समकोण यानी 90 अंश। तो याद रखिए, दो त्रिभुज आपको मिलेंगे, त्रिभुज कौन कौन सा, ACB, एक त्रिभुज आपको मिलेगा ACB, त्रिभुज ACB से क्या हम देखेंगे, तो हमें मिलेगा, अगर हम ACB में देखेंगे तो कोण A बराबर हमें दिया गया है 60 अंश। देखिए यहां पे देखिए 60 अंश दिया गया है। C बराबर कितना मिला है, 90 अंश। कोण C बराबर कितना मिला है, 90 अंश। और यहां से हमें कोण B बराबर पता करना है। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B कितना होता है, तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 90 यहां 60 रखेंगे, यहां 90 रखेंगे, तो मिलके हो जाएगा 150, यानी 150 प्लस कोण B बराबर 180। ठीक है, कोण B बराबर 180 माइनस 150। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 30 अंश। यानी ये जो एंगल है आपका, ये एंगल ये 30 अंश का है। तो ये 40 और 30 कितना मिल गया, टोटल 70 हो जाएगा। अगर आप टोटल एंगल की बात करोगे तो ये 70 अंश हो जाएगा। तो आपका एक आंसर तो निकल गया DBC। देखो DBC कोण कैसे देखते हैं, यहां से D से चलेंगे B पे, B से चलेंगे C पे, ऐसे देखते हैं कोण। तो DBC यानी ये बीच वाले कोण की बात होती है जब भी लिखा रहेगा कोण। तो DBC की वैल्यू कितनी आ गई, 70 अंश। क्लियर हो गया? तो यहां से आप लिख सकते हैं कोण DBC बराबर 70 अंश। क्लियर हो गया? तो एक का आंसर हमारा आ गया। अब सवाल उठता है कि अगर हम त्रिभुज किसमें देखें, त्रिभुज
डी बी में, तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ए डी बी में देखोगे तो कोण डी बराबर आपको मिलेगा 90 अंश, कोण बी बराबर आपको मिलेगा कितना 40 अंश। तो आप बताओ कोण ए बराबर कितना होगा, कोण ए बराबर कितना होगा? तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा, जब 90 और 40 है तो एक कोण, अब किस 90 और 40 कितना हो जाएगा 130, 130 में क्या जोड़ोगे तो 180 हो जाए, तो सिंपल सा आंसर होगा 50। तो भैया अगर ये 50 हो गया और ये 60 था तो टोटल एंगल कितने का हो गया? तो ये 110 का हो गया। कितने का हो गया? 110 का हो गया। ठीक है, तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि सी ए डी कितना है, क्यों सी ए डी? क्योंकि सी ए और फिर डी, ये पूरा एंगल पूछ रहा है आपसे, तो कोण सी ए और डी जो है वो हो जाएगा 110 डिग्री। इस तरह से ये आंसर होगा। दोस्तों कोई भी चीज किसी भी सेमेस्टर की हल्की नहीं होती है, इसलिए आई विल रिकमेंड यू प्लीज डाउनलोड द ऐप, और आप इसके पीडीएफ्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप कुछ ना कीजिए, इसके पीडीएफ्स को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम पे। 2017 में ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, यानी पूरे वीक में आपके 20 क्वेश्चन पर वीक चलते हैं, चाहे जिस सेमेस्टर की मैथमेटिक हो। ठीक है, वो आपके हर वीक में चलती रहती है। ठीक है, थैंक यू।